Assalamu alaikum dear students. How are you? May success attend you in every step of life. May you live happily and long. Today I am going to give you a quick introduction on the parts of speech from the book Rain and Morton. Words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use, that is, according to the work they do in a sentence. अल्फाज को हम मुख्तलिफ़ इक़साम में तकसीम करते हैं, उनके इस्तेमाल के मुताबिक उनका काम होता है जो वो सेंटेंस में सर अंजाम देते हैं। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने लिखे हैं शी रन्स फास्ट। यहाँ पर जो फास्ट वर्ड लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो एडवर्ब है। अगर हम एडवर्ब की डेफिनेशन पे जाएं तो एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड एडेड टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब टू शो टाइम, मैनर, डिग्री, प्लेस, फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एडवर्ब। जो हमारा मैनर को शो करे वो हमारा एडवर्ब होता है। यानी कि फास्ट क्या है? यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ डज शी रन? शी रन्स फास्ट। सेकंड एग्जांपल देखें, वी फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखें, वही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ आती है, जो वर्ड इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब दो किस्म के होते हैं, एक एक्शन वर्ब होता है, एक स्टेट वर्ब होता है। यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है कि हम रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल को देखिए, शोएब अख्तर वाज अ फास्ट बाउलर। यहाँ पर बाउलर क्या है? नाउन है। दिस इज़ अ कॉमन नाउन। नाउन के साथ जो एड हो चीज़, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो भी चीज़ नाउन को डिस्क्राइब करे, मोर अबाउट नाउन विच डिस्क्राइब्स मोर अबाउट नाउन, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। शी केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। यहाँ पर देखें, वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वी विल कम टू नो। शी इज़ अ सब्जेक्ट, केप्ट इज़ वर्ब, द फास्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यहाँ पर जो फास्ट लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको नाउन कहेंगे। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। फर्स्ट क्या है? नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड प्रोनाउन, फोर्थ वर्ब, एडवर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर जो अकबर है वो नाउन है, किंग भी यहाँ पर नाउन है। अकबर इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल किंग इज़ अ कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर ये शख्स का नाम है, पर्सन का नाम है। सेकंड एग्जाम्पल देखें, कोलकाता इज़ ऑन द होली। कोलकाता एक दरिया पर है, रिवर पर है, यानी कि कोलकाता एंड होली बोथ आर नाउन्स इन द सेंटेंस। प्लेस को डिनोट कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में देखें, द रोज़ स्मेल्स स्वीट। गुलाब के फूल की खुशबू दिलकश लगती है। यहाँ पर रोज़ क्या है? नेम ऑफ थिंग है, इसलिए रोज़ क्या है? नाउन है। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, द सन शाइन्स ब्राइट। सूरज तेज चमकता है। यहाँ पर सन क्या है? सन नाउन है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, हिज करेज वोन हिम ऑनर। इसकी शुजात ने इसको इज्जत दिलाई। शुजात और इज्जत ये दोनों नाउन हैं। नोट द वर्ड थिंग इंक्लूड्स। वर्ड थिंग यानी कि थिंग जो लफ्ज़ हमने ऊपर पढ़ा डेफिनेशन में, उसमें क्या चीज़ें आ जाती है, क्या चीज़ें शामिल होती है। नंबर फर्स्ट मिला हुआ है, ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी। हर वो चीज़ जो हम देख सकें, जैसे कि हम लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, क्लासमेट है हमारा, उसको हम देख सकते हैं तो वो हमारा नाउन हुआ। हियर जिसको हम सुन सकें, जैसे म्यूज़िक हो गया। टेस्ट जैसे हम चख सकें, ऑरेंज हो गया, आपका मैंगो हो गया, आप टेस्ट कर सकते हो, इसलिए वो हमारा नाउन है। टच जैसे हम किसी को छू सकें, जैसे पेन हो गया, जैसे आपकी टेबल हो गई, चेयर हो गई, ETC। सिमेल जैसे आप जिसको सिमेल कर सकें, जैसे फ्लावर हो गया। एंड सेकंड में क्या आ रहा है? समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हम सोच सकें, बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस, पर किसी भी हवास के ज़रिए उसको समझ ना सकें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे नाउन कह सकते हैं। जिसकी एक्चुअल शेप ना हो, एक्चुअल एग्जिस्टेंस ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अच्छा, वो कौन से नाउन में आते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं, जैसे कि करेज इन ऑनर, दीज आर नाउन्स। एग्जाम्पल, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव हमारा इस्तेमाल होता है नाउन की मीनिंग में
कुछ इजाफा करने के लिए, यानी कि नाउन के साथ जो ऐड होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ये एक बहादुर लड़का है। यहाँ पर देखिए बॉय के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हमारा एडजेक्टिव है। नाउन के साथ जो वर्ड ऐड हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के दो यूज़ होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज़, दूसरा होता है प्रीडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ से यूज़ को कहते हैं जो एडजेक्टिव हमारा नाउन के साथ ऐड हो हम उसे एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ है ब्रेव बॉय, ये एट्रीब्यूटिव यूज़ है। अगर मैं आपको कहूँ प्रेडिकेटिव यूज़ कैसे होगा, प्रेडिकेटिव यूज़ फॉर एग्जांपल शी इज़ टाल, शी इज़ क्लेवर। यहाँ पर देखें क्लेवर और टाल के साथ नाउन नहीं आया, इसलिए हम इसको प्रीडिकेटिव यूज़ बोलेंगे। सेकंड क्या है, देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, इस क्लास में 20 बॉयज़ है, लड़के हैं। बॉयज़ क्या है, यहाँ पर नाउन है, नाउन के साथ जो ऐड हुआ है वो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्लास क्या है, क्लास के साथ जो ऐड हुआ है वो क्या है, क्लास नाउन है, दिस क्या है, एडजेक्टिव है। इसको कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। दिस दैट दीज दोज ये हमारे प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ दिस हाउस इज़ वंडरफुल, तो यहाँ पर दिस क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं आपको कहूँ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर दिस जो है वो प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो इसम की जगह इस्तेमाल हो उससे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, जॉन गैर हाज़िर है क्योंकि वो बीमार है। यहाँ पर जो ही इस्तेमाल हुआ है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये कौन से काइंड्स में आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन में आ रहा है। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं जो पर्सन के बारे में हमको बताएं, जैसे कि ही, शी, यू, दे, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन को अक्सर करके हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। सेकेंड क्या है, द बुक आर, सेकेंड एग्जाम्पल, द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम, बुक वहीं पर है जहाँ पर तुमने रखे थे। या यहाँ पर यू जो है वो हमारा प्रोनाउन है, इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब क्या होता है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। हमेशा वर्ब एक्शन का इजहार करता है या स्टेट का इजहार करता है। एक्शन जैसे कोई अमल होगा, कोई काम होगा, स्टेट कोई हालत हो गई, उसे हम वर्ब कहते हैं। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, लड़की ने अपने कज़न को ख़त लिखा। यहाँ पर रोट क्या है, ये वर्ब है, एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देखें, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, यहाँ पर इज़ क्या है, इज़ वर्ब है और यहाँ पर स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है कि कोलकाता एक बड़ा शहर है। इसको हम बी वर्ब्स भी कहते हैं, इज़ीम आर आल्सो कॉल्ड बी वर्ब्स। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स आर भी यहाँ पर वर्ब है। एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. adverb एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो हमारा verb, adjective या किसी और adverb की मीनिंग में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल हो, उनके साथ ऐड किया जाए उसे हम adverb कहते हैं। जैसे ही वर्क द सम क्विकली, यहाँ पर जो वर्ड क्विकली इस्तेमाल हुआ है वो एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, किस काइंड में आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। How did he work the sum? He worked the sum quickly. This flower is very beautiful. इस सेंटेंस में देखें जो ब्यूटीफुल लफ्ज़ है वो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल के आगे जो लफ्ज़ आया है वेरी, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। यानी कि वर्ब को ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब को एक्सप्रेस किया है, सेकंड सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव को एक्सप्रेस कर रहा है। थर्ड, ही प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, यहाँ पर क्वाइट भी एडवर्ब है और करेक्टली भी एडवर्ब है। एडवर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है। प्रीपोजिशन क्या होती है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन द रिलेशन टू समथिंग एल्स। प्रीपोजिशन एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ ऐड हो या नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप शो कराए, एक्सप्रेस करे किसी और चीज़ से। नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप किसी और चीज़ से दिखाए,
एक्सप्रेस करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। काउ और गार्डन की यहाँ पर रिलेशनशिप शो कर रहा है, इन क्या है इसमें, प्रीपोजिशन है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। गर्ल जो है वो मौसीकी की शौकीन है, यहाँ पर गर्ल और म्यूज़िक के आपस में रिलेशनशिप शो कर रहा है, सो ऑफ इज़ अ प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। फॉन्ड क्या है यहाँ पर, फॉन्ड हमारा एडजेक्टिव है। जब भी फॉन्ड एडजेक्टिव आए, फ्राइटेंड आ जाता है आपका, जैसे कि अफ्रेड हो जाता है, अशेम्ड हो जाता है, एनवियस है, ये एडजेक्टिव आते हैं तो हम उनके साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं। जैसे प्राउड हो गया, आई एम प्राउड ऑफ सिंध, सो वी कैन से दैट ऑफ इज अ प्रीपोजिशन। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, यहाँ पर जो गर्ल है वो ट्री से रिलेशनशिप शो कर रही है, इसलिए अंडर इसमें इस्तेमाल जो हुआ है वो हमारा प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन किसको कहते हैं, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। दो लफ्ज़ को आपस में मिलाए, आपस में उसको जॉइन करे, कनेक्ट करे, या टू सेंटेंसेस को मिलाए, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। रामा एंड हरी आर कजन्स, रामा और हरी ये दो वर्ड्स हैं, दो नाउन्स हैं, इसलिए जो एंड इस्तेमाल हुआ ये हमारा कंजंक्शन है। टू एग्जाम्पल को देखें, टू एंड टू मेक फोर, यहाँ पर जो एंड लफ्ज़ है वो भी कंजंक्शन है, बिकॉज टू एंड टू को मिक्स कर रहा है, मिला रहा है, ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आई रेन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं तो तेज़ दौड़ा पर ट्रेन छूट गई, यहाँ पर बट क्या है, वो कंजंक्शन है, इट इज़ ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस। इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो खुशी, रंज या गम को ज़ाहिर करते हैं। जो ऐसे लफ्ज़ जो अचानक मुंह से बेसाख्ता निकल जाएं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अचानक इजहार जो मुंह से बेसाख्ता निकल जाए उस वर्ड को हम इंटरजेक्शन बोलेंगे। जैसे कि हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम, वाह वाह हमने गेम जीत ली है, यहाँ पर हुर्रा क्या है, वो हमारा इंटरजेक्शन है। सेकंड सेंटेंस में देखें, अलास शी इज़ डेड, अफसोस वो फौत हो गई है। अलास इसमें क्या है, इंटरजेक्शन है, गम को शो कर रहा है। सम मॉडर्न ग्रामर इंक्लूड्स डिटरमिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ मॉडर्न ग्रामर्स जो हैं वो पार्ट्स ऑफ डिटरमिनर को पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुमार कर रहे हैं। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स, डिटरमिनर्स वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं, लाइक जैसा कि इन द दिस दैट दिस दोस एवरी ईच सम एनी माई हिज वन टू etc, ये डिटरमिनर्स वर्ड्स में आ जाते हैं। which determiners are limit the meaning of nouns that follow, वो डिटरमिनर जो हमारा मीनिंग को शो करे, जो नाउन के साथ एट हुआ हो, नाउन को फॉलो कर रहा हो। इन दिस बुक, इस किताब में यानी कि रेन इन मॉर्टन में, एज इन मेनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटरमिनर्स एक्सेप्ट ए एन एंड द आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स। जैसे कि दूसरे ग्रामर्स की किताब में आप डिटरमिनर्स को ए एन एंड द के अलावा जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो एडजेक्टिव में शुमार होते हैं। इस वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, एग्जाम्पल्स में भी पढ़ा है, फास्ट लफ्ज़ कैसे हर एक सेंटेंस में अपना काम कर रहा है। कहीं पर वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर वो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर वो हमारा एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, एडवर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी वही सेम बात कर रहा है कि मुख्तलिफ उसको काम में जिस तरह वो यूज़ होते हैं उनको उस तरह का काम होता है उनका। जैसे कि it is clear that we cannot say to which part of speech a word belong unless we see it used in a sentence। ये हमारा वाज़ेह है कि हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, किसी भी वर्ड को उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नहीं कह सकते कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसमें आ जाता है, अनलेस जब तक वी सी इट यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब तक हम उस सेंटेंस को देख ना लें कि वो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हुआ है, किस जगह इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर जो आफ्टर है वो एडवर्ब है।
क्योंकि ये अराइव्ड के साथ यानी वर्ब के साथ ऐड हुआ है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई, वर्ड एडेड टू अ वर्ब, यहाँ पर वर्ब के साथ ऐड हुआ है, इसलिए एडवर्ब है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पर जो रिलेशनशिप शो कर रहा है दे और अस की, वो वर्ड कौन सा है? आफ्टर। सो आफ्टर इज प्रेपोजिशन। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, जो लास्ट एग्जाम्पल मिला हुआ है, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, आपस में ज्वाइन कर रहा है। जो चीज़ आपस में टू सेंटेंसेस को मिलाए, कनेक्ट करे, ज्वाइन करे, वो क्या होती है? वो होता है कंजंक्शन। Thanks a lot for watching this video. Please subscribe my YouTube channel and share this video to all the students. Thanks a lot. Thank you very much.